are watching Kashif Times. जिस तरीके से एनटीसीसी के रिजल्ट आया है, एसएससी रिजल्ट आया, किस तरीके से देखते हैं इस रिजल्ट को? गुड आफ्टरनून एवरीवन। रिजल्ट को देखकर तो बहुत खुशी हुई है, क्योंकि बच्चों के पीछे साल भर हमने बहुत मेहनत की है। ऐसा था कि उनका फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसका अगर हम उनके पीछे लाइक हार्ड वर्क नहीं करते तो शायद उनका पास होना पॉसिबल नहीं था। हमारे स्कूल में एक स्पेशल चीज़ हम करते हैं कि जैसे ही उनका पोर्शंस कंप्लीट होता है तो हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट प्रीलिम एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट होता है उसके बाद में जितने भी वीक स्टूडेंट्स होते हैं और वो वीक स्टूडेंट्स को हम लोग घर भेजते ही नहीं हैं। हम लोग यहीं पे उनका एक्स्ट्रा कोचिंग रेमेडियल क्लास लेते हैं जो स्कूल्स ख़त्म होने के बाद आई मीन लाइक 1 o'clock से लेके इवनिंग में 5 o'clock तक रहता है। पेरेंट्स उनके आके उनको टिफ़िन वगैरह दे के जाते हैं और स्ट्रिक्टली वो बच्चों को हम घर पे ही नहीं भेजते, यहीं उनसे स्टडी उनका जो भी है वो करवा के लेते हैं। उसके लिए हम स्कूल से अलग से हमारे सेकेंडरी में से एक स्टाफ को अपॉइंट करते हैं और ये पूरे मतलब लाइक पेरेंट्स के पास से इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं है। लेकिन ऐसा है कि हमको ऐसे लगता है कि उनके ऊपर अगर हम ही ध्यान देंगे तो ही ये बच्चे क्लियर कर पाएंगे। इस स्कूल के और कितने बच्चे बैठे थे और उसमें कितनी 120 लड़की थी और कितने लड़के थे? लड़का लड़की कितना है वो बताना तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन 120 स्टूडेंट्स थे। 120 सब पास हो गए हैं और मेजॉरिटी गर्ल्स थी उसके अंदर। और हाईएस्ट जो है वो 93.20% है, शर्मा काजल श्रवण। और ये भी सिंगल पेरेंट है और ये बहुत ही मेहनती स्टूडेंट है और बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट है। उसके बाद में 90 में और तीन बच्चे हैं। तनवीर बोल के है, वो सेकेंड हाईएस्ट आया है। मायशा है। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया है, ऑल आर वेरी ओबीडियंट एंड वेरी सिंसियर इन स्टडीज। एसएससी का 100% रिजल्ट मोस्टली सभी स्कूल को आता है, तो आप इस चीज को किस तरह देखती है कि जो एक पोश एरिया एक रेप्यूटेड स्कूल होती है, इंटरनेशनल होती है, पैसे वालों की स्कूल होती है और एक स्लम स्कूल होती है, तो कितना चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, दोनों में कितना डिफरेंस है? कैसा है ना, कोविड के बाद से सिचुएशन ऐसा है कि बच्चे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेके बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं। पहले ऐसे था कि मोबाइल देना उनको अलाउड नहीं था, लेकिन कोविड के सिचुएशन में मोबाइल हमको उनको मजबूरी में देना पड़ा। तो स्लम में स्कूल स्टार्ट करना ये डिफ़िकल्टी के साथ में बहुत बड़ा सॉरी चलाना बहुत बड़ा चैलेंज है एक्चुअली। यहाँ कैसे होता है कि पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना, साथ ही साथ आई मीन लाइक स्कूल का हार्ड वर्क, ये सब स्कूल को ही करना पड़ता है। पेरेंट्स का मेजरली पेरेंट्स आके वो उनका कहना यही होता है कि हमारे पास सुनते नहीं है या हमारे पास में बैठते नहीं है, तो वो जिम्मेदारी भी हमको ही लेके चलनी पड़ती है। और रेप्यूटेड एरिया में कैसा होता है कि बच्चे अच्छे से अच्छे क्लासेस में जाते हैं, उनके अंदर एक कंपटीशन होता है। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स के अंदर वो कॉम्पिटिशन्स भी स्कूल वालों को ही क्रिएट करना पड़ता है। हम ये देखते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट वीक है तो इसको हम लोग किस तरीके से बूस्ट करें या किस तरीके से उसको लाइक थोड़ा कुछ एडिशनल वर्कआउट उसके ऊपर करें कि वो एटलीस्ट 40% तक लाके वो 10th तो क्लियर हो जाए। और वो सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आई मीन लाइक स्लम में पेरेंट्स के साथ बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी हमको बहुत सारी काउंसलिंग और कन्विंसिंग करनी पड़ती है, तब जाके कहीं 100% रिजल्ट आता है। तो गेटिंग रिजल्ट ऑफ 100% इन रेप्यूटेड एरिया एंड गेटिंग 100% रिजल्ट इन स्लम एरिया, वास्ट डिफरेंस। लेकिन वो रिजल्ट 100% देख के दिल से खुशी होती है। जिस तरीके से रिजल्ट आया, अ, उसके बाद बच्चे अब पास हुए, तो उन बच्चों के आगे क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, किस तरह, तो उन बच्चों के साथ आपकी मीटिंग होगी कुछ ऐसी? हाँ, अभी कैसे है ना, ऑनलाइन एडमिशन्स होता है, तो ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस 19 मई के बाद से स्टार्ट होगा। और जब बच्चे 10th में हैं तभी ही हमने बहुत सारे करियर गाइडेंस के नियर अबाउट 4 to 5 सेमिनार्स उनके साथ में लिए हैं। और
मेजरली सब बच्चों को पता है कि उनको आगे जाके क्या करना है और वो फोकस्ड है। जो करियर उनको चूज करना है वो करियर के लिए वो फोकस्ड है और मुझे लगता है कि वो करेंगे। उसमें अगर स्कूल की तरफ से उनको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो हमेशा से हम हैं और हम रहेंगे और ऑनलाइन का जो भी प्रोसेस होता है वो भी सब स्कूल से ही हम कंप्लीट करेंगे। एनटीसीसी स्कूल का टॉपर कौन है और वो बच्चा किस तरह से साल भर यहाँ पर उसका परफॉर्मेंस था, एक्टिविटीज था, क्या मस्ती करता था या सब फिजिकल एक्टिविटीज में यस, पार्टिसिपेट करता था, टॉप इसके में बारे हमारी गर्ल स्टूडेंट है शर्मा काजल श्रवण। और मैंने बताया अभी आपको कि वो सिंगल पेरेंट की बच्ची है, बहुत ही हार्ड वर्किंग, डेडिकेटिंग और बहुत ही डिवोटेड स्टूडेंट है वो स्टडीज को लेकर। और उतनी ही डिवोशन और उतना ही डेडिकेशन उनके पेरेंट्स की तरफ से, उनकी मम्मी की तरफ से। इवन व्हाट्सएप पे हमारा बहुत बार कॉन्वर्सेशन होता था उसकी स्टडीज़ वगैरह को लेके। और वो मतलब पूरी फैमिली, वो भाई एक है उसका भी 10th हमारे यहीं से कंप्लीट हुआ, शर्मा जय श्रवण बोल के। और ये लड़की जिसने टॉप की है ये भी आई मीन लाइक बहुत स्वीट और डेडिकेटेड बच्ची है। मस्ती के नाम पे कहीं पे भी उसको हम लोग मतलब मस्ती के नाम पे उसको कहीं भी कंपेयर नहीं कर सकते। ऑल ओवर डिजर्विंग रिजल्ट उसने लाया है। एनईपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरी तरह इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या छुट्टियों का असर पड़ा है, इसका सिलेबस पे असर पड़ा है, क्या आपके स्टाफ पूरा रेडी है एनईपी को लेकर? एनईपी को लेके, एनईपी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रहा है धीरे धीरे और हमारे यहाँ पे भी हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे सर्कुलर्स आते हैं, जो जो आई मीन लाइक चेंजेस एजुकेशन डिपार्टमेंट बताता है वो हिसाब से चेंजेस हम भी फॉलो कर रहे हैं। और एनईपी का एक्चुअली आई मीन लाइक जो मोटिव है वो मोटिव तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और अभी कैसा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का इस बार सिलेबस चेंज होने जा रहा है। इवन लाइक मार्केट में भी उसकी बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। जून 5 के बाद में ही वो सिलेबस का क्या है वो पता चलेगा। और मुझे लगता है कि एनईपी से फ़ायदा तो बहुत होगा। पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ फ़ायदा इसलिए क्योंकि एनईपी के अंदर एक स्टूडेंट का कंप्लीट ऑलराउंड डेवलपमेंट होने जैसा प्रोसेस लेके आने वाला है गवर्नमेंट। और कैसा है कि ये जो मगअप स्टडीज़ है, जो बाय हार्ट करके जो बच्चे याद करने की कोशिश करते हैं, ये सारा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। बिकॉज बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में उनको 100% अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो लाइक एनईपी इज़ गोइंग टू मेक लाइक ड्रास्टिक चेंजेस, आई फील। अभी स्कूल का एडमिशन प्रोसेस चालू है, क्या डोनेशन है आपके यहाँ पर, और आप लोग स्टूडेंट्स की मदद भी करते हैं हमने सुना है, और आखिर में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे पहले तो हमने कभी भी डोनेशन लिया नहीं है। ये हमारे पिताजी का एम और आई मीन मोटो और लोगो है स्कूल का कि क्वालिटी एजुकेशन टू द पुअर चिल्ड्रन ऑफ दिस एरिया। तो डोनेशन नाम का कोई चीज़ हमारे स्कूल में हमने कभी भी लिया नहीं है और हम अभी भी नहीं ले रहे हैं। और कैसा है, एडमिशन प्रोसेस चालू है। जो नॉमिनल उनका एक्सपेंसेस होता है, एडमिशन फीस और एग्ज़ाम फीस और आई मीन लाइक मिसलेनियस फीस, वो ही हम चार्ज करते हैं। और कैसा है कि हाँ, जितना हद तक हो सके उतना हद तक हम पेरेंट्स की मदद करते हैं। उनके पार्ट पेमेंट्स का हम लोग आई मीन उनको अलाउ करते हैं। आप फीस नहीं देंगे तो एग्ज़ाम में नहीं बिठाएंगे या फीस नहीं देंगे तो ऐसे नहीं होगा, वो हिसाब का सिस्टम हम नहीं फॉलो करते हैं। क्योंकि कैसा है कि हमारा एम जो है वो क्वालिटी एजुकेशन देना है। और फीस जैसे थोड़ा थोड़ा करके वो पेरेंट्स भर रहे हैं तो वो भरेंगे ऐसा हमको उम्मीद है। इसके लिए फ़ीस को लेके हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन फ़ीस भी ज़रूरी है, ये भी कहना चाहूँगी कि सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल है तो फ़ीस भी ज़रूरी है। तो लेकिन बट वी आई मीन लाइक हमारे पेरेंट्स को हम लोग लिबर्टी देते हैं कि वो धीरे धीरे जैसा भर सकते हैं वो हिसाब से वो पेमेंट्स करें। ठीक है, बिकॉज अर्निंग मनी इज़ नॉट अवर मोटिव इज़ टू गिव क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स बच्चों का, और उन बच्चों को जो अभी एसएससी में प्रवेश किए हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे?
जिन्होंने एसएससी 9th स्टैंडर्ड पास होकर जो 10th स्टैंडर्ड में आए हैं, वो बच्चों से मैं कहना चाहूँगी और वो पेरेंट्स से भी मैं कहना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी और हार्ड वर्क, ये 2 चीज़ ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। और जो बच्चों ने 10th स्टैंडर्ड क्लियर किया है, उनको मेरा होल हार्टेड कांग्रेचुलेशंस है सबसे पहले। और उसमें पेरेंट्स का कोऑपरेशन बहुत ही हमको मायने रखता है, और हमारे सारे पेरेंट्स हमको बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट करते हैं। और आगे चल के वो बच्चे बहुत सक्सेसफुल बने, उनके आई मीन लाइक करियर को लेके वो बहुत ऊंचाई तक जाए, यही हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। और इसी को लाइक ये एक संदेश यही कहना चाहूँगी कि अपने मालवनी में 100% सब लिटरेट रहना चाहिए, तभी। लास्ट सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि आपका स्कूल थोड़ा अंदर है गेट नंबर 7 में, और आपकी स्कूल बसेस भी यहाँ से आती जाती है, रोड भी बन चुका है, लेकिन रोड पर पार्किंग होती है, कितना डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है आपको, आपके स्टूडेंट्स को, और जो बस आती जाती है के बारे में? ये एनक्रोचमेंट्स जो है रोड के ऊपर, जो इलीगल पार्किंग है, जो लोग यहाँ पे वो जो ठेला वगैरह लगाते हैं, उससे एवरी डे प्रॉब्लम्स का सामना हमको करना पड़ता है, बराबर है। और मैं आई मीन लाइक प्रशासन जो है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये चीज़ में आप ध्यान कीजिए, कम से कम स्कूल टाइम पे। एटलीस्ट स्कूल टाइमिंग्स जो है वो टाइमिंग पे ये गर्दी ना हो, उसके लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई उनको ज़रूर करनी चाहिए। और कैसा है कि हमको किसी को तकलीफ नहीं देना, लेकिन सामने वालों को भी ये सोचना है कि इधर स्कूल चल रहा है, स्कूल का बसेस आता जाता है, तो वो हिसाब से वो लोग भी कोऑपरेट करना चाहिए। तो रिक्वेस्ट है कि वो एटलीस्ट स्कूल के टाइमिंग्स पे हैवी व्हीकल्स वगैरह बंद होने चाहिए, ताकि बच्चों को और पेरेंट्स को और बसेस को आने के लिए प्रॉब्लम ना हो। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। कांग्रेचुलेशन, आपको हमारे थैंक यू चैनल सो की मच, तरफ से। थैंक यू सो मच।